अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथिया बायोलॉजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं वो पहले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में देखेंगे कि क्रोमोसोम्स मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज डीएनए और सेकंड वन इज प्रोटीन। ये है इसकी कंपोजिशन के टू कंपोनेंट्स। डीएनए 40% होता है और प्रोटीन 60% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब डीएनए की वजह से जो आरएनए सिंथेसाइज होता है वो भी क्रोमोसोम्स का पार्ट होता है। मतलब क्रोमोसोम में डीएनए, प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रोटीन मेन कंटेंट्स है और डीएनए की वजह से आरएनए सिंथेसाइज होता है, तो इसलिए आरएनए भी लार्ज अमाउंट में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन है डीएनए अरेंजमेंट के डीएनए किस तरह अरेंज्ड होता है। तो द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग होता है पहली बात। और सेकेंड पॉइंट है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल स्टैंड होता है कि एक स्टैंड एक साइड एक फाइबर, लेकिन टू फाइबर्स दो स्ट्रैंड मिलकर डबल स्टैंडर्ड एक क्रोमोसोम्स का जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बना रहे होते हैं। इट एक्सटेंड्स अनब्रोकन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं उसके एक हेड से लेके क्रोमेटिड की टेल तक, मतलब हेड टू टेल डीएनए ना टूट रहा होता है ना डीएनए में गैप्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहा होता है हेड टू टेल क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली होते क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर द शुगर्स, जिसको हम बोलते हैं कि दीज आर द फॉस्फेट शुगर्स। इसके अंदर हमारे पास पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और नाइट्रोजन बेसिस जिसके अंदर आर्गेनिन, ठीक है, और अदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि a typical number of chromosomes contain about 140 million nucleotides in its DNA। यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है कि एक ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के टोटल 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन ह्यूमन क्रोमोसोम। नेक्स्ट है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन किस टाइप की होती है, कितनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। सपोज ईच न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू अ वर्ड। एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक जो ग्रुप है जिसके अंदर पेंटोस शुगर आ जाती है, जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप और कोई भी नाइट्रोजनस बेस आ जाती है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक वर्ड बनाता है। और ईच पेज ऑफ बुक हैज अबाउट 500 वर्ड्स ऑन इट। हर बुक के एक एक पेज पे, एक बुक ले लो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एफएससी की सेकेंड ईयर की अगर हम बायो की बुक लेते हैं, उसके अंदर एक पेज के ऊपर सपोज करें कि 500 वर्ड्स हैं, ओके। अब एक जो है वो एक वर्ड एक न्यूक्लियोटाइड के बराबर है। एक पेज 500 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। वन क्रोमोसोम्स कैन फिल अबाउट 280 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 1000 पेजेस। और उस एक बुक के 1000 पेजेस हैं और इस तरह की आप 280 प्रिंटेड बुक्स लगा लो, तब जाके हमारे पास एक डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है, एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये। इस तरह आप लोग सोच लें कि देखिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह एक छोटे से सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर फोल्डेड फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि सपोज कर लें कि आप एक हाथी को हमने माचिस की डिब्बी में हमने पैक करना हो, तो हम सोच नहीं सकते कि हम इसको एक माचिस की डिब्बी में एक हाथी को, हाथी तो बहुत बड़ा है, किस तरह हम उसको पैक करेंगे। तो ये चीज हमारी इंसानों की सोच से बाहर है कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। कि उन्होंने बुक से तशबीह दी है कि 280 प्रिंटेड बुक्स हों, जिसके हर बुक के 1000 पेजेस हों और हर पेज के 500 वर्ड्स हों। और एक वर्ड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये उन्होंने तशबीह दी। नेक्स्ट है कोइलिंग ऑफ क्रोमोसोम और नेचर्स मार्वल के
क्रोमोसोम किस तरह कॉइल होता है, जैसे मैंने अभी बात की, फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम इज स्प्रेड इन अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर हम एक क्रोमोसोम में से डीएनए का स्ट्रैंड निकालें, वो जो हेड टू टेल मैंने बोला कि वो एक स्ट्रैंड है, आप सिंगल स्ट्रैंड निकाल लें और उसको इस तरह स्ट्रेट लाइन में सीधा बिछा लें, इट विल बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आप इसको जरा मार्क करके देख ले, मेजर करके देख ले कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर कितना होता है। तो वो उतना डीएनए एक क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब नेचर हैज फिट सच अ स्ट्रैंड ऑफ ओनली वन ऑफ 46 इंटू अ स्मॉल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब आप ये देखें कि नेचर ने, कि कुदरत ने, एक क्रोमोसोम्स जैसे 46 क्रोमोसोम्स इंसान में हैं, तो एक क्रोमोसोम में 5 सेंटीमीटर की लेंथ है डीएनए की। तो आप 46 क्रोमोसोम्स का हिसाब लगा लें कि किस तरह, कितनी ज्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी और किस तरह कोइल होके क्रोमोसोम जो है अंदर पैक किया होगा। द डीएनए इज इन कोइल्ड फॉर्म इन द सेल। कोइल्ड फॉर्म में होता है, दस इट इज फिट इनटू मच स्मॉलर स्पेस। अब चूंकि डीएनए इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपके सेल के हिसाब से, आपके सेल के अंदर एक छोटे से न्यूक्लियस के हिसाब से वो एक बहुत ज्यादा लंबी लेंथ हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनको कोइल्ड कर करके देन वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, आप ये देख लें, न्यूक्लियस के अंदर फिर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, और भी आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो डीएनए की किस तरह अंदर जगह बन गई, और डीएनए भी इतनी लातादाद अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। द डीएनए फाइबर कोइल्स टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली कोइल्ड हुआ होता है। द डीएनए रिजेंबल्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अब स्ट्रिंग ऑफ बीड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आप डायग्राम में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, एक क्रोमोसोम है, उसके बाद है वहां से क्रोमेटिन फाइबर निकल रहा है। ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जो क्रोमेटिन है वो बना रहे हैं, कोइल्ड हो रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द। ओके। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनते हैं, कि वो न्यूक्लियोसोम्स की वजह से बनते हैं। ये हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द घूमता है, और जब ये इसको घूमता है तो ये इस तरह हो जाता है जैसे आपने धागे में मोती पिरोया पिरोया हो। तो इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग डीएनए वाउंड ऑन न्यूक्लियोसोम, अब इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अब न्यूक्लियोसोम और ज्यादा पैक होगा, अब ये बीड्स भी आपस में इतने ज्यादा पैक हो जाएंगे और ज्यादा पैक हो जाएंगे, फिर जाके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह के आप सिर्फ जस्ट यहाँ पे एक दफा फोल्डिंग नहीं हो रही कि डीएनए फोल्ड हो गया तो बस ठीक है, नहीं, उसकी फर्दर फोल्डिंग हो रही है, फिर फर्दर फोल्डिंग हो रही है, फिर बीड्स बन रहे हैं, मतलब एक गुच्छा नमा चीजें बन रही हैं, कंपोनेंट्स बन रहे हैं, उनको भी उन्होंने फोल्ड किया हुआ है, फिर जाके डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पूरा आ रहा है। ये देख लें आप। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या मैकेनिज्म ऑफ डीएनए किस तरह होता है ये समझ ले। न्यूक्लियोसोम क्या चीज है, कम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कोइल्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम किस तरह बनता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके इर्द गिर्द डीएनए बाउंड कर रहा होता है, ठीक है, अपने आप को लिपटा रहा होता है उन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। फिर जाके वो एक जो बीड बन जाता है, जिस तरह मैंने बोला कि धागे के अंदर मोती पिरोया जाता है, वो फिर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि प्रोटीन क्यों और किस तरह जो है क्रोमोसोम के इर्द गिर्द लिपटता है, प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है और डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो बेसिकली तमाम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मोस्टली प्रोटीन्स जो होती हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं, और लेकिन उस प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए इसको हम बेसिक प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसिन और आर्गिनिन प्रेजेंट होती हैं, ये बेसिस हैं, लाइसिन आर्गिनिन, ठीक है। तो ये बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है।
चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से जो फॉस्फेट है उसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होती हैं, पेंटोस शुगर्स होती हैं, जो कि फॉस्फेट के ऊपर और बेसिस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे फॉस्फेट की मौजूदगी की वजह से डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह डीएनए का नेगेटिव और इस डीएनए की प्रोटीन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और चूंकि अट्रैक्ट करते हैं तो वो उसके इर्द गिर्द कोयल करके अच्छे से अपने आप को लिपटा लेता है, ठीक है, डीएनए प्रोटीन के इर्द गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द अपने आप को लिपटा लेता है, बिल्कुल गोल गोल घुमा के, ठीक है, कोल्स बना लेता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसोम हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए डिप्लेक्स कोइल्ड अराउंड कोव ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब टू जिसमें से 200 न्यूक्लियोटाइड हर 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक बीड है, उसके इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स ने अपने आप को कोइल्ड किया होता है। टोटल 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें से 200 हर 200 न्यूक्लियोटाइड में पहले 200 न्यूक्लियोटाइड ने एक बीट के ऊपर अपने आप को कोइल्ड किया होता है, फिर अगले 200 न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे बीट के इर्द गिर्द अपने आप को कोइल्ड किया होता है। इस तरह वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कम्प्लेक्स किस्म का। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बीड किस तरह फॉर्मेशन होती है बीड की, और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, किस तरह बनते हैं, किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोसोम मुश्तमिल होता है बीड्स के ऊपर, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और डीएनए के ऊपर, जो कि उसको आपस में कोल्ड किया होता है। और डीएनए किस चीज से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है, जैसे लाइसिन हो गया और आर्गिनिन। Thus, histones are strongly attracted to negatively charged phosphate groups of DNA. The histone cores thus act कोज है, दस एक्ट एज मैग्नेटिक, मैग्नेट के तौर पर काम करता है। यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है कि प्रोटीन यहाँ पे एज ए मैग्नेट काम करती है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट प्रोमोट्स एंड गाइड्स द कोइलिंग ऑफ डीएनए, और ये डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और उसकी कोइलिंग करवाती है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन क्या होता है, फर्दर कोइलिंग अकर्स। अब ये तो हो गई सारी कोइलिंग के किस तरह बीड्स बनते हैं, किस तरह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द अपने आप कोइल्ड करता है। उसके बाद फर्दर कोइल्ड होती है चीजें, ठीक है। फर्दर कोइलिंग अकर्स, द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप्स अप इनटू हायर ऑर्डर कोइल्स कॉल्ड सुपर कोइल्स। अब और ज्यादा कोइल्स फॉर्मेशन होती है कि बीड्स भी आपस में कोइल्ड अप हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। It forms chromatin. There are two types of chromatin, यानी कि कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। कंडेंस का मतलब ये है कि डीएनए बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंडेंस फॉर्म में है, जुड़े हुए हैं, कम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल उन्होंने डीएनए ने बना लिया है, एक गुच्छा सा क्लस्टर सा बना लिया है, तो इसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। और इसकी टू टाइप्स है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड इओक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कब बनता है, द हाईली कंडेंस्ड पोर्शंस ऑफ द क्रोमेटिन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोलेशन फॉर्म होती है। सम ऑफ दीज पोर्शंस रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड, सो देयर डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। कि इतनी ज्यादा उसकी कंडेंसेशन होगी, ये इतना ज्यादा वो एक उन्होंने क्लस्टर सा बना लिया है कि हम डीएनए कभी भी उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कि बहुत ज्यादा उसने कम्प्लेक्स फॉर्म बना लिया है, तो इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। सेकंड है यूक्रोमेटिन, द रिमेनिंग पोर्शन विच कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होती है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है तब कंडेंस फॉर्म में जाती है, तो उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये कोई इतनी ज्यादा कंडेंस फॉर्म नहीं होती, तो इसको हम यूक्रोमेटिन बोलेंगे। द कम्पैक्ट पैकेजिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स
अब चूंकि ये कम्पैक्ट होती है और दूसरी बात इसने कोइल्ड भी करना है, लेकिन ज्यादा कोइलिंग भी नहीं अच्छी, क्योंकि उन्होंने डीएनए को जो है डिवाइड करना है, कॉपीज बनानी है, तो मुश्किल होगी। इसलिए कॉपीज बनाने से पहले जो क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। द यूक्रोमेटिन प्रेजेंट इन एन ओपन कॉन्फ़िगरेशन शेप इन ऑल अदर टाइम्स, ठीक है। वैसे यूक्रोमेटिन तमाम जो है खुले शेप में, जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो जब उसने डीएनए ने डिवाइड करना होता है तो उस प्रोसेस के दौरान वो थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है उसकी कॉपीज बनने के लिए, दस इट्स जीन्स कैन बी एक्सप्रेस। तो तब उसके जो जीन्स हैं, डीएनए है, वो हमें नजर आ रहा होता है, हम आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Chromatin also packed beyond the level of chromosomes when cell is not dividing। क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियोसोम्स की लेवल के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, कि बहुत ज्यादा थिन फाइबर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जब सेल ने अभी डिवाइड नहीं होना होता, नॉर्मल फॉर्म में होता है, रेस्ट फॉर्म में होता है तब। बट दिस पैकिंग इज नॉट वेल अंडरस्टूड, लेकिन इसकी ये पैकेजिंग जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं होती, कि हम उससे हम इसकी टाइप का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, या हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि सेल ने किस तरह डिवाइड करना है, किस तरह सेल की नेचर है या डीएनए की नेचर है। एक्सटेंसिव रिसर्च इज गोइंग इन दिस एस्पेक्ट। तो इस तरह इसके ऊपर और भी रिसर्च जारी है। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखें कि सम लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म में जाएं तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इस तरह होते हैं। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें टू क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। फर्दर कंडेंसेशन क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन, ये देखें यहाँ पे बीड्स बने हुए हैं और वो कोलेशन हुई हुई है, दैट इज क्रोमेटिन कंडेंसेशन, जो हम बोलते हैं कि ईओक्रोमेटिन की कंडेंसेशन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम्स कोल्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर। अब यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में, मतलब बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो गई है, अब बीड्स की फॉर्म में जो है हमें नजर आ रहा है, क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन। अब डीएनए जब हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप्ड होता है तो ये दरमियान में आप हिस्टोन प्रोटीन देखें, ये जो कलरफुल नजर आ रही है, और इसके इर्द गिर्द डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है उसने अपने आप को रैप किया हुआ है, डीएनए डबल हेलिक्स आ जाता है, देन फर्दर सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में, या ऊपर से आप देख लें कि सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म में, जिस तरह आप करना चाहें इजीली आप इसका ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह सेल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल था उस तरह इसका भी हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेक कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग सादिया बायोलॉजी नोट्स। नेक्स्ट हम इसका इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, किस तरह चेंजेस आती हैं डीएनए में, या किस साइंटिस्ट ने किस तरह डीएनए को कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।